हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। ठीक है, आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केटिंग होता है आपकी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस। प्रोडक्ट मान लीजिए आपका कुछ भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे कि कपड़ा, जूता एंड कुछ भी खाने का आइटम, वट एवर। सर्विस होता है जैसे कि आप लाइक अर्बन क्लैप, वो सर्विसेज में आता है ना। ओके, इट involves understanding customer needs, creating value and efficiently communicating that value to attract and retain customers। मतलब ये एक इन्वॉल्व करता है कस्टमर नीड्स को। कस्टमर को क्या चाहिए वो आप अपने शॉप पर या फिर अपने ऑनलाइन, अगर की आपकी वेबसाइट है तो उस पर डालेंगे। तो मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि आपका कस्टमर को चाहिए क्या। उसके बिना आपका बिजनेस कुछ नहीं चलेगा। उसके बिना मार्केटिंग जितनी भी करेंगे वो सब वेस्ट होगी। ठीक है, और अगर आपको अपने कस्टमर का पता है कि उसको चाहिए क्या तो वर्थ इट है वो सब। ठीक है, ओके। सो 4 P's होता है मार्केटिंग है। प्रोडक्ट, कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है। प्राइस, कि उस प्रोडक्ट के हिसाब से वो प्राइस रीजनेबल है या नहीं। प्लेस, कि आप कहाँ उसको सेल कर रहे हैं। कि मान लीजिए वहां पे ऑलरेडी 10 कपड़ों की दुकान है और वहां आप 11वीं दुकान खोल रहे हैं, तो उनमें से मान लीजिए 2 दुकान बहुत पुरानी है, 4 उसके बाद वाली हैं। ठीक है, फिर 4 उसके बाद वाली हैं और फिर उसके बाद आप खोल रहे हो, तो थोड़ा वो हो जाएगा कि नहीं है ये दुकान। और उसके बाद भी अगर आप रीजनेबल प्राइस पे नहीं बेचेंगे तो वो तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस एरिया में सेल करना। प्रमोशन, कि आप अपना प्रमोशन कैसे कर रहे हैं। कि आपका प्रमोशन ना लाइक 50% ना लोग करेंगे। आप उनको रीजनेबल प्राइस में कुछ देंगे तो आपका फायदा होगा। ओके, वो दूसरों को जाके बताएंगे कि भाई वो शॉप तो बहुत ही बढ़िया है भाई, वहां पे इतना रीजनेबल प्राइस में मिलता है, इतना बढ़िया चीज मिलता है, तो ऐसे। ठीक है। मार्केट रिसर्च डेफिनेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स नीड एंड प्रेफरेंसेस। मार्केट रिसर्च, मार्केट में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो कस्टमर आ रहा है उसको क्या चाहिए। मतलब ये उसको क्या चाहिए ना, ये डिपेंड करता है ट्रेंड पे। ट्रेंडिंग क्या है, अभी बीच में बेल बॉटम जीन्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो गई थी, तो वो सबकी डिमांड बेल बॉटम जीन्स हो गई थी। स्ट्रेट पैंट चली थी, वो कार्गो, वो बनारसी साड़ी, ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो गया था। अब मान लीजिए बनारसी साड़ी का ट्रेंड है, सब बनारसी साड़ी खरीदने आ रही है महिलाएं, और आपके पास बनारसी साड़ी ही नहीं है, तो वो आपके लिए लॉस की बात है, वो आपके लिए घाटे का सौदा है। आपको देखना होगा कि मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या है और वही आपको सामान अपने पास रखना होगा, ताकि जो भी कोई पूछने आए या लेने आए तो उसके हिसाब से आपके पास वो अवेलेबल हो। ठीक है। एग्जाम्पल, अ स्मार्टफोन कंपनी सर्वेज users to learn what features they want in the next mode। स्मार्टफोन कंपनी है, वो सर्वे करती रहती है कि उनके लाइक लोगों को चाहिए क्या। मतलब फोन चलाने वाले को क्या ऑप्शन चाहिए। जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जो मैं फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका ऑप्शन है, तो ये भी किसी की नीड होगी ना कि भाई काश मैं ऐसे बता पाता। स्क्रीनशॉट भी किसी की नीड होगी, तभी वो फीचर आया होगा। या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। टारगेट ऑडिशंस डेफिनेशन, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स मोस्ट लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब मान लीजिए आप की शॉप है स्टेशनरी की। ठीक है, वहां पे आपने स्क्रंचीज लाके रख ली, लाइक रबर बैंड जैसी होती है स्क्रंचीज। हाँ, तो वो मोस्टली यंग गर्ल्स का ग्रुप लेगा। क्यों? क्योंकि बॉयज तो ऑब्वियसली लेंगे नहीं, और ओल्ड लेडीज जो है वो उनको इतना अट्रैक्ट नहीं होंगी, वो लाइक गर्ल्स उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, ये एग्जांपल है। लग्जरी वॉच ब्रांड टारगेट्स वेल्दी प्रोफेशनल एज 30 से 50। ठीक है, एक वॉच ब्रांड है, ब्रिस्ट वॉच, लग्जरी सा, वो एक अमीर प्रोफेशनल लोगों को ही टारगेट करेगा, जो कि 30 से 50 साल की उम्र के होंगे। जैसे टाइटन की घड़ी है, कुछ लोग मतलब एक तो चीज हो जाती है कि तुम उसके पुराने कस्टमर हो तो वो आके आपसे लेगा ही लेगा। ठीक है, एक और दूसरी चीज हो जाती है कि जो मतलब थोड़े एज वाले लोग हो जाते हैं ना, वो सिंप्लिसिटी ज्यादा पसंद करते हैं। वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट चीज को वो ज्यादा जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, वो उन्हें पसंद नहीं आता है फिर। ओके, सो ये चीज। डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट। सोशल मीडिया पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो, ईमेल भेज रहे हो लोगों को, ईमेल के जरिए मार्केटिंग कर रहे हो, और वेबसाइट आप अपनी बना रहे हो। ट्रेडिशनल मार्केट मतलब रेडियो हो गया,
रेडियो कमर्शियल हो गए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट हो गए, बिल बोर्ड्स हो गया, फ्लायर्स, न्यूज़पेपर में एड्स। सेल्स फनल, सेल्स फनल होती है अवेयरनेस, पहले लोग अवेयर होंगे, लोगों को पता लगेगा यहाँ पे एक नई दुकान खुली है, अच्छा यहाँ पे रीजनेबल प्राइस है, हाँ है, ओके। सेकंड आ गया आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तब बिल्ट होगा जब उन्हें पता लगेगा कि अच्छा वहाँ पे ये चीज भी आ गई है, जब उन्हें लोग बताएंगे। डिसीजन, फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं भी यहाँ से लेके सामान आता हूँ। एक्शन, फिर वो आगे दुकान पे आके सामान लेके जाएंगे। सो सबसे मेन चीज है जो आपके पास आए वो ऐसा इन्फ्लुएंस होके जाए आपकी शॉप पे से, ये होती है मार्केटिंग, कि वो ऐसा इन्फ्लुएंस होके जाए कि वो आगे जाके दूसरे इंसान को बताए ही बताए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, अ पर्सन सीज अ यूट्यूब एंड विजिट द वेबसाइट, इंटरेस्ट, यूट्यूब पे देखी उसने, यूट्यूब पे एड देखी, अवेयर हुआ, वो विजिट द वेबसाइट, वेबसाइट देखी उसने, इंटरेस्ट उसका बिल्ड हुआ, रीड रिव्यू, रिव्यू पढ़ के उसको डिसीजन लिया कि चलो मैं भी खरीदता हूँ, फाइनली बाय द प्रोडक्ट, ये एक्शन। एग्जांपल, मार्केटिंग अ फिटनेस ऐप, मार्केट research, find out what fitness goals people have, example weight lose, weight gain, muscle, okay। so fitness ऐप बनाई है मान लीजिए आपने, तो आपकी मार्केट रिसर्च होगी कि उन लोगों को देखना जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, वेट हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एल्गोरिथम भी होता है ये, तो मतलब लाइक आपको तो पता नहीं है ना, आपको तो सब में स्प्रेड करना पड़ेगा वो चीज़ कि हमने नया फिटनेस ऐप बनाया है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस, यंग अडल्ट, एज 18 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा अपनी बॉडी को लेके लाइक होते हैं, मतलब अगर वो एथलीट नहीं है उसके अलावा, ठीक है, ओके। सो हु आर टेक savvy एंड हेल्दी, हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है, ओके। थर्ड, 4 पीस का ध्यान रखना है आपको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है, ओके। डिजिटल स्ट्रैटेजी, जैसे ब्लॉग पोस्ट किया आपने फिटनेस टिप्स पे और फिर बता दिया कि कोलैब कर लिया आपने, मेन चीज ये है कि आपने बड़े लोगों से, बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूब पे आजकल बहुत है, उनसे आप कोलैब कर लो, फिर वो बताएं कि फिटनेस मतलब कि वो ऐसे बहुत सारे आते हैं कि दूसरा इंसान पूछता है कि भाई आजकल बहुत फिट लग रहे हो, तो बोलते हैं फिटनेस ऐप को फॉलो करने लगा हूँ। गाइज अगर आपको भी फिटनेस ऐप का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और आप भी अपनी बॉडी बनाए लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। ईमेल पे आप लोगों को भेज सकते हैं, रिजल्ट होगा इंक्रीज, आपके डाउनलोड बढ़ेंगे, ठीक है, हायर यूजर रिटेंशन होगा, ग्रोइंग रेवेन्यूज होंगे आपके, ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, होप इट हेल्प यू, बाय।